नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। आज के अपराध की घटना थोड़ी पुरानी है, महीने दो महीने, लेकिन खुलासा बिल्कुल हालिया है, हाल फिलहाल का है। आज का वाकया है हरियाणा का, जिला है करनाल। करनाल के थाना सदर में शेखुपुरा गांव के खेतों में, गन्ने के खेतों में 20 अगस्त 2024 को एक अज्ञात युवती के शव मिलने की सूचना प्राप्त हुई। पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने देखा अस्त व्यस्त कपड़ों में एक महिला की लाश मौजूद थी, लेकिन उसके चेहरे को इस कदर जलाया गया था और ऐसा लगता था किसी केमिकल से उसे डीफेस किया गया था कि चेहरे से उसका पता करना बहुत मुश्किल काम था। पुलिस ने अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ अज्ञात महिला की हत्या का एक मुकदमा पंजीकृत किया। तमाम अधिकारी मौके पर पहुंचे। महिला की हत्या का मामला था। महिला भी करीब 24-25 साल की थी। तो करनाल के पुलिस अधीक्षक ने इस पूरे मामले की जांच के लिए क्राइम यूनिट CIA 2 उसको ये काम दिया कि ये महिला की पहले पहचान हो और फिर महिला की पहचान के बाद किसने ये हत्या की है इसके बारे में पता किया जाए। सब इंस्पेक्टर दशरथ सिंह को ये काम दिया गया और उन्होंने मौके की फिर से जांच पड़ताल की, तमाम फोटोग्राफ निकाले, अखबारों में छपवाया और जो संभव जो SOP है अज्ञात शव के बारे में, वो सारी SOP फॉलो की। जिलों में बताया, कोशिश की कि कोई अगर गुमशुदगी लिखी गई हो इस तरह की महिला की तो उससे उसको कोरिलेट किया जाए। आसपास गुमशुदा महिलाओं के बारे में जो भी जानकारी मिली उन सबको इस शव की हालत से या शव के क्या लंबाई होगी, कद काठी से, उसको मैच करने की कोशिश की गई, लेकिन सारी कोशिशें नाकाम रहीं। बहरहाल उनको किसी ने फ़ोन से ये सूचना दी कि ये पूजा नाम की महिला है। पूजा नाम की महिला का जैसे ही पता लगा, पुलिस को थोड़ा आसानी हुई आगे बढ़ने में कि संजीत रजक नाम के एक व्यक्ति के साथ इसका पिछले कई सालों से अफेयर चल रहा है। बल्कि बताने वालों ने ये भी बताया कि ये दोनों ही लिव इन रिलेशन में रह रहे हैं पिछले 3 सालों से। संजीत रजक के बारे में कि साहब वो जिस दिन ये लाश वहाँ पुलिस आई थी तब भी वो गया था देखने, बराबर वो थाने चौकी पर इसके चक्कर लगाता रहा। उसको जब गिरफ्तार किया गया ग्रीन बेल्ट क्षेत्र से 17 अक्टूबर को, यानी 20 अगस्त की ये घटना थी। पता होते होते जब पूजा का पता लगा, फिर संजीत का पता लगा और फिर 17 अक्टूबर को, ठीक 2 महीने बाद इसको जब गिरफ्तार किया गया, तब पुलिस ने इसे पहचान लिया कि ये बराबर पूछताछ के लिए अखबार वालों के साथ मौके पर ये बराबर वहाँ पर घूमता रहा। खैर, पुलिस ने जैसे ही गिरफ्तार किया उसकी CDR ली। CDR से पूजा का मोबाइल नंबर मिला, फिर पूजा से होने वाली बातचीत और दोनों के एक साथ स्टे करने के प्रमाण भी पुलिस को मिल गए। पुलिस ने पहले तो मना करता रहा कि मुझसे कोई मतलब नहीं, मैं जानता ही नहीं, मुझसे कभी मिली ही नहीं, इस तरह की बातें वो करता रहा। लेकिन CDR से कन्फ्रंट कराने पर उसने बात मानी कि हाँ, मैंने इसकी हत्या की है। पुलिस ने इसकी हत्या का कारण पूछा तो उसने बताया कि साहब हम 3 साल से लिव इन रिलेशन में रह रहे थे और लिव इन रिलेशन में रहते रहते मुझे बार बार इस बात का एहसास हो रहा था कि शायद ये बच्चे न पैदा कर सके मेरे लिए। अचानक एक दिन मैंने ये शर्त इससे रखी कि जब हम ये मान लेंगे या हम ये देख लेंगे कि तुम्हारे अंदर बच्चा पैदा करने की क्षमता है, तब हम शादी करेंगे।
उसका ये कहना था कि बार बार बीच में वो जल्दी कर रही थी, शादी करो, बहुत दिन हो गया, बदनामी हो रही है, घर वाले पूछ रहे हैं, पड़ोसी पूछ रहे हैं, तो इसलिए अब शादी करना ज़रूरी है। तब मैंने उससे ये कहा कि मुझे पहले ये देखना है कि तुम मेरे लिए बच्चे पैदा कर सकती हो कि नहीं। इस पर वो नाराज़ हो गई और उसने कहा कि नहीं, ऐसा संभव नहीं है। 2-3 महीने के बाद मैंने एक दिन उससे स्पष्ट कह दिया कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम बच्चे पैदा नहीं कर सकती, तुमसे शादी करने से कोई फ़ायदा नहीं। वो मारपीट पर उतारू हो गई, बहुत नाराज़ हुई और उसने कहा कि मैं तुम्हारे खिलाफ बलात्कार का मुकदमा लिखवाऊंगी। इतना सुनते ही मैंने उसकी चुन्नी से ही उसकी गर्दन कस दी, उसके सीने पे सवार होकर तब तक मैं चुन्नी को कसे रहा जब तक कि उसकी मृत्यु नहीं हो गई। एक बार उसके मर जाने के बाद फिर उसके डिस्पोजल के लिए मुझे चिंता होने लगी कि आखिरकार मैं इसे कैसे यहाँ से हटाऊँ। कल को कोई न कोई बात ये पकड़ में आ जाएगी, पुलिस मुझे उठा कर ले जाएगी, फिर मुझसे पूछताछ करेगी और मैं फंसूंगा, जेल जाऊंगा। फिर उसने अपने भतीजे अमित से इस बात के लिए कहा, उससे रिक्वेस्ट की। कहता है मैं उसके पैर तक पड़ा कि इसको यहाँ से किसी तरह से घर से हटाना है, वरना पुलिस हमें जेल भेज देगी। अमित इस बात के लिए राजी हो गया और उसने मृतका के शव को बेडशीट में बांधा और रात के समय उसे मोटरसाइकिल पर लाद कर शेखपुरा के गन्ने के खेतों में फेंक आया। गन्ने के खेत में फेंकने के बाद पहचान उसकी न हो जाए, इसके लिए शव पर थिनर और नमक डाल दिया। थिनर और नमक का कुछ कॉम्बिनेशन ये इन लोगों को पता था, जो आरोपी हैं संजीत को और उसके भतीजे को, कि थिनर और उसके ऊपर नमक डालने में वो जगह जगह उसमें जैसे उबाल मारने जैसी बात होगी, स्किन पूरी जल जाएगी और पूरे चेहरे पर आँख, नाक, मुंह इन सबको मिला के फेस इतना डीफेस हो जाएगा कि अंदाजे से भी कोई पहचान नहीं पाएगा। ऐसा करके वो वहाँ से चले आए। उसका मृतका का मोबाइल फ़ोन निकाल लिया, सिम तोड़कर, और सिम और मोबाइल तोड़कर दोनों चीज़ें पास के एक तालाब में फेंक दी। पुलिस इतना सुनने के बाद, जैसे होता है ना कि पैरों तले ज़मीन खिसक गई कि कैसा आदमी है ये, किस तरह की बात कर रहा है। महिला से 3 साल तक लिव इन रिलेशन में रहने के बाद उस पर ये आरोप लगाकर कि वो बच्चे पैदा नहीं कर सकती है और फिर उसकी इतनी ब्रूटल हत्या कर दी। जिसके साथ 3 साल से कोई रह रहा हो, कुछ तो उसके दिलो दिमाग में उसके प्रति सहानुभूति होनी चाहिए थी। फिर पुलिस ने उसको जेल भेजा, अभी कल या परसों पुलिस ने उसे जेल भेज दिया और उसके भतीजे की तलाश पुलिस अभी कर रही थी और अभी तक उसका पता, उसके भतीजे का अमित रजक का, उसका पता नहीं लग पाया है। पुलिस अभी उसे गिरफ्तार नहीं कर पाई है। तो इसको संजीत रजक को फिर पुलिस ने रिमांड पे लिया। 17 को गिरफ्तार करने के बाद तमाम चीज़ें उससे रिकवर करनी थी और 8 दिन का उसका रिमांड पूरा होते ही पुलिस ने उसे जेल भेज दिया था। ये बिल्कुल ब्लाइंड मर्डर था, कोई और छोर नहीं था, कहीं से पता लगने की गुंजाइश नहीं थी। लेकिन CIA 2 के सब इंस्पेक्टर दशरथ सिंह ने बड़ी मेहनत से, हिकमत अमली से और पूरा दिमाग लगाकर पहले उसकी पहचान की, मृतका की, और फिर इसको संजीत रजक को गिरफ्तार किया। आज की घटना, 3 साल तक लिव इन रिलेशन में रहे, फिर शादी की बात आते ही संजीत ने यह शर्त रखी कि पहले हम ये देखेंगे कि तुम कंसीव कर पाती हो कि नहीं। बड़ा अजीब लगता है सुनने में इस तरह की बात कि जो लोग प्यार मोहब्बत में 3 साल से, और लिव इन का कंसेप्ट ही जो चला यहाँ पर 2010 के उस सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद कि 2 वयस्क लोग अगर एक साथ रहते हैं तो इसमें कोई अवैधानिक कार्य नहीं है, और फिर वो जो दौर शुरू हुआ लिव इन का, तो ये उसके पीछे तर्क दिया गया कि शादी से पहले लड़के और लड़की को
एक दूसरे के बारे में जान लेने का पूरा हक है। हम खूब अच्छी तरह से एक दूसरे की आदतों को, उसकी मेंटेलिटी को, उसके परिवार को, उसकी समझ को, इन सब को चेक करेंगे, उसके बाद फिर हम शादी करेंगे। हालांकि ऐसे लिव इन में रहने वाले जोड़ों का बाद में बहुत, सबका नहीं लेकिन कुछ का बहुत ही खराब हश्र हुआ, जैसा आज की घटना में इस लड़की का हुआ है, पूजा का। तो बहरहाल उसने, और फिर उसके बाद कोई ये कहे, समझने, एक दूसरे को समझने को एक्सटेंड किया गया कि तुम बच्चे पैदा कर सकती हो कि नहीं। कौन तैयार होगा इसके लिए? और जैसे ही उसने ये शर्त रखी कि भाई ऐसा है कि तुम जब प्रेगनेंसी प्रूव हो जाएगी तभी हम शादी करेंगे, उसने साफ मना किया कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। प्रेगनेंसी मेरी हो जाए, कल को तुम मना कर दो, और फिर बिना शादी के हमारी प्रेगनेंसी होने के बाद मुझसे कौन शादी करेगा? मुझे तो घर वाले भी घर के बाहर निकाल देंगे, इसलिए ये संभव नहीं है। फिर बातचीत हुई, जैसे कहते हैं ना कि वो तय तोड़ किया गया कि अच्छा चलो ठीक है, प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव होते ही टोटल पीरियड 90 दिन के भीतर हम मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी यानी MTP करा देंगे। मतलब गर्भ को गिराने वाली बात, नष्ट करने वाली बात, कि 90 दिन के भीतर ही गर्भ नष्ट करेंगे डॉक्टर साहब लोग, तो हम नष्ट करा देंगे और तुरंत बाद में शादी कर लेंगे। पूजा इसके लिए भी राजी नहीं हुई। उसने कहा कि हम MTP क्यों कराएंगे, मेरी पहली संतान होगी ये, हम क्यों कराएंगे MTP? हम बिल्कुल नहीं कराएंगे, हम कतई नहीं कराएंगे, और हम तुम्हारी इस बात से सहमत। फिर वो दोनों में तलखी बढ़ने लगी। फिर एक समय पर ऐसा लगा कि शायद संजीत के दिमाग में कुछ और है और वो लड़की को छोड़ भी सकता है। पूजा को लगा कि अगर इसने छोड़ दिया, 3 साल हो गए साथ रहते हुए, घर परिवार के लोग जानते हैं, समाज के लोग जानते हैं, अगर शादी न हुई तो मेरा तो समाज में निकलना दूभर होगा, मुंह दिखाने काबिल मैं नहीं रह जाऊंगी। ये सोचकर उसने एक उसका वाया मीडिया निकाला। उसने कहा कि ठीक है, जैसे ही प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ जाएगा तुम मुझसे शादी करोगे, तभी मैं इस बात के लिए राजी हूँगी। उसने कहा अच्छा ठीक है। 3 महीने बाद अचानक उसने एक दिन, संजीत ने कहा कि अब हमें कोई शंका नहीं रह गई, 3 महीने हो गए, तुम कंसीव नहीं कर पाई, हम तुमसे शादी नहीं कर पाएंगे। जब तुम बच्चा ही नहीं पैदा कर पाओगी, कर सकती हो या करोगी, तो फिर तुमसे शादी करने से क्या फ़ायदा। लड़की इस बात पर नाराज़ हुई और उसने कहा कि ये कोई बात नहीं हुई कि 2 ही महीने में कैसे कोई तय कर सकता है कि मैं बच्चे नहीं पैदा कर सकती, या कोई भी महिला बच्चे पैदा नहीं कर सकती, ये 2-3 महीने में कैसे तय किया जा सकता है। पर बात बढ़ते बढ़ते बहुत बढ़ गई, और मैं बहुत बार आपको बता चुका हूँ ऐसे संबंधों में कि जैसे ही लड़के को ये लगने लगता है कि अब ये गले पड़ी, अब हम इसे रोक नहीं पाएंगे, गले पड़ जाएगी, शादी का दबाव बना रही है, शादी करनी पड़ेगी, और फिर हमारी जो फ्रीडम है वो ख़त्म हो जाएगी, तो वो सोचने लगता है कि समस्या को जड़ से समाप्त करने के लिए क्या करना चाहिए। जड़ से समाप्त करने पर विचार करने लगता है, और यहाँ भी वही हुआ। जब बात बहुत आगे बढ़ गई और 2 दिन से इसी बात पर तकरार होती रही कि तुम कैसे ये डिसाइड कर सकते हो, डॉक्टर डिसाइड कर सकता है, डॉक्टर के पास चलो, तुम अपना भी चेकअप कराओ, मैं अपना भी चेकअप कराऊं, पूछो उनसे कि कितना समय लगता है। लेकिन वो मानने को तैयार नहीं हुआ, और इसी बीच में मौका देखकर उसने उसकी चुन्नी से उसकी गर्दन तब तक कसे रखी गिराने के बाद, तब जब तक कि उसके प्राण नहीं निकल गए। तो ये, और वो भी क्रूरता की सारी सीमाएं पार करने के बाद। कोई किसी के साथ 3 साल रहे, पति पत्नी, लीगली पति पत्नी को छोड़ के संबंध पति पत्नी जैसे ही थे, और उसके बाद इतनी क्रूरता, और ये कह के कि तुम बच्चे मेरे लिए पैदा नहीं कर सकती।
ये तो बिल्कुल जैसे कहते हैं ना, जो हो सकता है और भी हुआ हो, लेकिन पति या पत्नी में से एक के जाने के बाद ये बात कौन कहेगा कि साहब हम लिव इन के बाद भी हमने शादी इसलिए नहीं की क्योंकि इसकी कैपेसिटी नहीं थी बच्चा जनने की। अब ये नया ट्रेंड शुरू हुआ है कि लिव इन में पहले तो वही मैंने आपको बताया कि भाई अच्छी तरह समझना है मुझे, खूब अच्छी तरह से खाना बना लेती है कि नहीं बना लेती, गाना गाती है कि नहीं गा लेती है, हमारी वाइब्स हैं वो मिलती हैं कि नहीं मिलती हैं, मेंटलिटी एक दूसरे की कैसी है, दोनों के पारिवारिक बैकग्राउंड कैसा है, हम शादी के बाद फिर किस तरह की झगड़ा झंझट में तो नहीं पड़ेंगे। तो इसके लिए समय, जबकि मैं बार बार कहता हूँ महीने 2 महीने इसके लिए बहुत है, 3-3 साल तक, 4-4 साल तक लिव इन रिलेशन में। तो ये नया ट्रेंड शुरू हुआ है कि समझने के लिए समय चाहिए, और उसी में ये और ऐड कर दिया गया कम से कम इस घटना के बाद कि ये बच्चा पैदा कर पाएगी कि नहीं पैदा कर पाएगी। कितना खराब लग रहा है सुनने में, लेकिन ट्रेंड है। ये सबके सामने ये बात आ गई तो पता लग गया, और जब ये बात नहीं आती, हो सकता है पहले भी ऐसा हुआ हो, रिजल्ट पॉजिटिव आया और फिर उसके बाद MTP करा दी, या रिजल्ट पॉजिटिव आया उसके बाद शादी की, भगवान जाने। लेकिन आज इस घटना में जो ये बात पता लगी है ये बहुत खराब है, बहुत गले के नीचे उतरने वाली नहीं है। तो ये उस समय में, समझने वाले समय के लिए जो आप कहते हैं कि लिव इन में रहना ज़रूरी है, उसी में एक एडिशन और जोड़ दिया गया, ये भी देखने के लिए कि ये बच्चे पैदा कर सकती है कि नहीं कर सकती है, लिव इन में रहना ज़रूरी है। जबकि अपना टेस्ट कराना चाहिए उसे, पहले खुद तो पाक साफ होइए, तब दूसरे पर अपना टेस्ट वो नहीं कराएगा, कोई नहीं कराता इनमें से, लड़कों में कोई नहीं कराएगा, और ये नहीं समझ में आता कि उनमें भी ये क्षमता है कि नहीं है कि वो बच्चे पैदा करेंगे कि नहीं करेंगे। लेकिन अपना सारा ज्ञान और अपनी सारी समझ, सारे एक्सपेरिमेंट लड़कियों पे करेंगे कि तुम ये साबित करो कि तुम बच्चे पैदा कर सकती हो कि नहीं कर सकती हो। ये बहुत ही खतरनाक ट्रेंड है, बहुत ही खराब ट्रेंड है। जो लोग भी इस तरह के लिव इन रिलेशन में हैं और उनके सामने अगर ये प्रश्न उठाया जाता है कि मुझे ये भी देखना है कि तुम बच्चे पैदा करोगी कि नहीं करोगी, तो आप अपने लिए समझ लीजिए ये खतरे की घंटी है। ये सिर्फ आपसे छुटकारा पाने का एक जरिया है, ये सिर्फ आपको रास्ते से हटाने का एक कारण होगा। ये कौन सी बात हुई? मतलब कल को ये भी कहेंगे कि साहब आपको मैं ये देखना चाहता हूँ कि आप एक तो बच्चे पैदा करें, फिर आप उस बच्चे को अच्छे से संभाल पाएंगी कि नहीं पाएंगी, पहले यह भी हम चेक करेंगे तब शादी करेंगे। ये कौन सी बात हुई? कौन इसको सही मानेगा और क्यों सही मानेगा? सारे समाज की, सारे सिस्टम की ऐसी तैसी करने पर लगे हैं कुछ लोग, और जो ये फ्रीडम की बात करते हैं, और ऐसी भी क्या फ्रीडम है और क्यों है? क्यों किसी की जान के साथ खिलवाड़ा करने पर लगे हैं? मैं इससे बिल्कुल असहमत हूँ, इस खतरनाक ट्रेंड से, और अपील भी करता हूँ कि जिन बच्चे बच्चियों, जिन लड़का लड़की के बीच में जो लिव इन में हैं, अगर कभी ये बात आती है तो बराए मेहरबानी अलग हो जाइए, क्योंकि ये खतरे की घंटी है। कैसे कोई इस तनाव में कि पता नहीं ये कल को प्रेगनेंसी के बाद शादी करेंगे कि नहीं करेंगे, कल को क्या होगा, इस तनाव में कोई क्या कहाँ कंसीव कर पाएगा? और नहीं हो पाया तो फिर आप वो कहेंगे कि अरे तुम्हारे अंदर तो क्षमता ही नहीं है, नमस्कार, आप अपने घर जाइए, मैं अपने घर जाऊंगा। ये कौन सी बात हुई? बहरहाल अगर इस तरह की बात लिव इन रिलेशन में रहने वाले जोड़ों के बीच में आती है तो फौरन दूरी बना लीजिए। आप ये समझ लीजिए कि आपके लिए एक प्लॉट तैयार किया जा रहा है कि कैसे आपसे छुटकारा पाया जा सके। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।